शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम श्री साहब श्री हरगोविंद भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शिव से प्रेम करने वाले तमाम गुरु भाई गोपाना के चरणों में नमन करते हुए मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मेरा है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम लोग को सौभाग्य है दीदी कि अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहने का मौका मिला है और हम और आप चाहते हैं, जो चाहत रहता है हमको और आपको पूरा हो जाता है। इसीलिए हम और आप इतने दूर दराज से आते हैं तो सभी का मन में एक ही लालसा रहता है कि हम अपने गुरु के चरणों में समर्पित होकर, अपने गुरु के चरणों में समर्पित होने के बाद हम अपने गुरु का गप सुनेंगे। हमारा यही सोचते हैं और यही सोचकर हमारा यही घर से निकलते हैं। सोचते हैं कि यदि जाएंगे महादेव की शरण में तो कुछ न कुछ समझने का मौका मिलेगा। नहीं सोचते हैं। हमारा यही सोचकर हमारा यहाँ सम्मिलित रहते हैं। हे भाई बहना, हमको और आपको इतना सुंदर मौका मिला है साहब श्री हरनारायण भैया की तरफ से और हमारे दीदी शक्ति स्वरूपा दीदी माँ की तरफ से, क्योंकि ये उन्हीं का बगिया है, फूल लगाए हैं और हरियाली उन्हीं का दया से दिख रहा है। नहीं तो हमारा अगर साहब नहीं बताते तो हमारा यहाँ नहीं दिखते भाई बहना। इसीलिए हमको आपको ये कर्ज में कहा जाता है, नर्तन मिला है हमको और आपको, ये कर्ज में मिला है। तो उसी प्रकार है कि हमको और आपको यही, इसी बात को हमको आपको समझ में नहीं आया है कि साहब कहे हैं क्या और हमारा आप क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचिए भाई बहना कि साहब हमारे दिए हैं ये 3 सूत्र, कुछ बताए हैं, कुछ सोच समझ कर कि हो सकता है कि हमारा आप जो बात नहीं समझ पाते हैं इस चर्चा के माध्यम से हमारा आप समझे। क्योंकि कहा जाता है प्रेम किसी का घर में नहीं मिल रहा है। खोजिए भाई भाई में कितना प्रेम से रहता है। अगर आपका 2 बेटा है तो देखिए बचपन में कितना प्यार करता है। वो बचपन में एक दूसरे से इतना प्रेम करता है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाता है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उसके बाद देखिए पता नहीं उसका प्यार कहाँ गया, उसका प्रेम कहाँ गया, कुछ भी नहीं पता चलता है। इसीलिए हमको और आपको समझ में नहीं आता है वो प्रेम गया कहाँ। इसीलिए साहब हमारे बताए हैं कि टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, एक दूसरे का दुश्मन बन रहे हैं। तो क्यों है एक कहा जाता है एक धागे में फिर से फिरो दे, फिर से उसी धागे में हमको और आपको गुथने का काम किए हैं, नहीं किए। अगर नहीं करते तो इतना भीड़ नहीं दिखते क्या। हम सभी का घर में अभी के डेट में सबका काम रहता है भाई बहना। हमारा काम को छोड़कर, उस माया को छोड़कर आए हैं। किस लिए आए हैं? महादेव के लिए आए हैं, तब ना आए यहाँ पर। अगर बताइए महादेव से प्रेम नहीं रहता तो हमारा पाते हैं। ठीक उसी प्रकार है, जैसे अपने परिवार से प्रेम करना सीख जाइएगा उसी तरह अपने गुरु से भी प्रेम करना सीखेंगे। इसीलिए साहब कहे हैं कि जो आप करते हैं, सभी गुरु भाई गुरु बाना कहते हैं कि 3 सूत्र 3 सूत्र। ये 3 सूत्र है क्या? ये 3 सूत्र है क्या? ये 3 सूत्र तो माध्यम है भाई बाना हमको और आपको मिलाने का और सीढ़ी चढ़ने का। इसीलिए ये 3 सूत्र कोई बड़ा सूत्र नहीं है। क्योंकि साहब को जब गुरु मिले थे, साहब गुरु बनाए थे, तो उनको कोई भी सूत्र नहीं मिला था। वो मान लिए थे कि आज से हम महादेव को गुरु बनाए हैं। और उनको कोई सूत्र मिला था क्या? कोई भी सूत्र नहीं मिला था। तो क्या चले नहीं क्या? बताए नहीं क्या? उसी प्रकार है हमको और आपको तो माध्यम मिल गया कि 3 सूत्र करना है
और अपने गुरु को प्राप्त कर लेना है। ऐसा सुंदर रास्ता कहाँ मिलेगा बताइए तो। अगर मंदिर में भी पूजा कीजिएगा तो बहुत सामग्री लगता है भाई बहना। पूजा के मतलब है पूरी सामग्री। तब हमारा आप उपवास करते हैं, श्रद्धा पूर्वक से पूजा करते हैं। अच्छा बताइए, हमारा सामान तो ले आइएगा बाजार से, श्रद्धा कहाँ से लाइएगा, प्रेम कहाँ से लाइएगा? बाजार में मिलता है क्या? बाजार में बिकता है क्या? नहीं बिकता है भाई बहना। वही प्रेम को, वही विश्वास को, वही श्रद्धा को हमको और आपको यही चर्चा में हमको और आपको उत्पन्न लेता है। कहा जाता है जैसे बीज लगाते हैं तो दिखते हैं, कुछ दिन के बाद वो अंकुरित होता है और उसमें दिखता है कि ये पौधा जन्म होगा और उसके बाद में फसल बड़ा होता है। उसी प्रकार है हमारा आप आए हैं चर्चा में, वही काम हो रहा है। नहीं तो आप एक बार सोच कर देखिए कि ये मेरा घर नहीं है, हमको और आपको एक ना एक दिन जाना है इस धरती से, तो क्या कीजिएगा? तो जाइएगा, कुछ लेकर जाइएगा क्या? ये मकान बनाए हैं आप अपने लिए, जो बैंक बैलेंस करते हैं अपने लिए, कोई भी अपना लिए नहीं करता है। ये धरती पर आए हैं तो केवल आप आए हैं, और कब चला जाइएगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए हमको आपको ये सुंदर रास्ता मिला है, मौका मिला है। इस साहब दीदी लाकर दे दिए। इस नगरी में हर घर घर में महादेव को शिष्य बन गए हैं। यदि अगर नहीं बन सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, तो हो सके इस बात को आपको जो भी गुरु भाई गुरु बहना आपका अगर नाम घोषणा किए हैं तो पूछिए उनसे जाकर कि ये 3 सूत्र है क्या, हमको करना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं कि वो भाई बहना नहीं बताएंगे। हमारा आप क्या करते हैं, 3 सूत्र सुन लेते हैं और वही बात को रटते हैं कि पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में चर्चा करना, तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम करना। ये करना कहना नहीं है, ये कहा गया है, इसको करना है हमको और आपको, तभी मेरे गुरु शिव होंगे। ऐसा नहीं, कितना भाई बहना यही काम करते हैं। भाई बहना पूछिएगा नहीं तो यही काम न कीजिएगा। उनसे पूछिए कि हे भाई बहना दया मांगते कैसे हैं, हमको थोड़ा बता दीजिए। हो सकता है वो भाई बहना को पता रहेगा कि दया ऐसे मांगते हैं, तो आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि हे भाई बहना दोनों हाथ को पसार लीजिए और उन महादेव से मन ही मन दया की याचना कीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। ये केवल कहने का चीज नहीं है, करने का चीज है। ये मेरा आपका खुद का रास्ता है भाई बहना। इसीलिए तय कर लीजिए कि हमको महादेव से दया मांगना है, बारंबार दया मांगना है, दुख में हो या सुख में। ऐसा नहीं कि महादेव दया कर देंगे तो दया करते हैं। कहा जाता है जब चर्चा में आइएगा, महादेव की शरण में रहिएगा तो आपको कुछ चीज की कमी नहीं होगा। साहब कहे हैं कि खाने के लिए दाना नहीं कमी होगा, रहने के लिए मकान नहीं कमी होगा और कपड़ा पहनने के लिए भी कमी नहीं होगा। ये तीनों चीज आपको हमेशा मिलेगा। आप करते रहिए तब समझ में आएगा, नहीं कीजिएगा तो क्या समझ में आएगा भाई बहना। इसीलिए हम आप आते ही चर्चा में सही इस बात को सुनिए, इस बात को समझिए, तभी मेरा आपका समझ में आएगा, तभी मेरा आपका आने का सार्थक होगा। इस धरती पर आने का हम लोग का भी मौका अच्छा हुआ कि आज हमारे गुरु शिव हैं। नहीं तो बताइए पहले हमारे दादी ये तो माता जी जो भी थे उनसे पूछते कि पहले कौन गुरु जी रहते थे, गुरुमुख जो होते थे वही रहते थे ना दीदी। आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग जानते होंगे, वो पहले गुरुमुख करते थे, पता नहीं कान में क्या फूंक देते थे, किसी को पता नहीं रहता था। और एक फल को वर्जित करता था, एक सब्जी को वर्जित करता है। अब बताइए इतना सुंदर रास्ता अगर हमारे साहब दीदी दिए हैं, क्या चीज वर्जित कर रहे हैं? कुछ भी वर्जित है। इतना हो रहा है कि आप क्या खा रहे हैं, कौन धर्म से है, कौन जात से है, इसको भी नहीं पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है क्या? और हम आप आते हैं चर्चा में और कहते हैं भाई बहना आ जाइए, जगह में सट के बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। बताइए यहाँ पर आकर
हमारा कितना मन गदगद हो जाते हैं, सोचते हैं कि यही मेरा घर है। पता नहीं चलता है कि लगता है कि महादेव के शरण में रह जाए तो कितना सुंदर है, नहीं लगता है। यहाँ किसी को माया सता रहा है क्या? मेरा घर में क्या चीज हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। यही तो है कि हमको और आपको उस माया से बाहर निकाल देते हैं, उस बंधन में हम लोग जो जगड़े रहते हैं उस बंधन से बाहर निकालते हैं। इसीलिए हमको और आपको करना है तो केवल महादेव के प्रति प्रेम करना है। जिस दिन प्रेम हो जाएगा भाई बहना, उस दिन हमसे और आपसे ये 3 सूत्र भी हो जाएगा। हम और आप करते रहें तभी समझ में आएगा कि मेरे गुरु शिव है। हम भी महादेव के लिए जिएंगे, हम भी महादेव तो हमको आपको धरती पर लाए हैं, तो हम लोग को भी मन सा रहना चाहिए, लालसा रहना चाहिए कि हम भी महादेव के लिए जिएंगे। कुछ ना करेंगे तो हो सकता है एक व्यक्ति को भी समझा देंगे तो मेरा आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, सुंदर भी हो जाएगा। इसी हमको आपको इसी बात पर लेकर चलना है और हमको यही बात को समझना है। 3 सूत्र कीजिए प्रेम से, यही 3 सूत्र करते रहिए। पहला सूत्र में दया मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में जो आप समझे, जैसे महादेव आप पर दया कर रहे हैं तो आप दूसरे को नहीं बताइएगा क्या? जो आप समझते हैं चर्चा में आते हैं भाई बहना, जो आप समझते हैं उसी बात को दूसरे को बता देना है। कोई भी अगर आपके घर के बगल से नहीं आते हैं तो कहते हैं चर्चा में, तो कोई भी कहते हैं आप गए थे चर्चा में, कोई भाई बहना क्या बोले तो आप बताइए ना, नहीं बोलते हैं। तो इसी बात को हमको और आपको बता देना है। आए या तो नहीं आए, यही गप जो सुनते हैं दूसरे को बताना है, यही हुआ चर्चा। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने गुरु के प्रणाम करना है, क्योंकि पंचाक्षर मंत्र है दीदी। हमको और आपको महादेव को प्रणाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ता बनाए हैं। कहा जाता है हर एक चीज का मंत्र होता है, हमारा इस मंत्र में भी बहुत शक्ति है, हमारा पर करे। इसीलिए साहब कहे हैं मंत्र मत कीजिए, केवल प्रणाम कीजिए। हे शिव आपको प्रणाम, इसी मन में सुमर कीजिए कि हे शिव आपको प्रणाम। नमः शिवाय इसकी मतलब हुआ गुरु के प्रणाम करना। यही 3 सूत्र करते रहे, महादेव को प्रणाम करते रहे, केवल महादेव आपका काम करते रहेंगे। ये 3 सूत्र करते रहे, जीवन भर लेकर चले। आए इसी अमृत वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए पूर्व से तमाम गुरु भाई गुरु बहना चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार।